नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है साथी। अरे गोमती, जरा धीरे चलो, सांस फूल जाएगी। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाते हुए आंगन की ओर बढ़े। गोमती काकी हंस पड़ी। सांस मेरी नहीं, तुम्हारी फूलती है काका, पर चिंता मेरी करते हो। सुबह की हल्की धूप मिट्टी के छोटे से घर की दीवारों पर फैल रही थी। आंगन में तुलसी का चौरा था, जिसके पास रखी पीतल की लोटिया में पानी चमक रहा था। काका रोज की तरह तुलसी को जल चढ़ाते हुए बुदबुदाए, घर में शांति बनी रहे। काकी चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए बोली, शांति तो तब रहे जब तुम कम चिंता किया करो। दोनों चबूतरे पर बैठकर मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय पीने लगे। चाय की भाप के साथ पुरानी यादें भी उठने लगी। याद है गोमती, काका बोले, जब यह घर बनाया था तो छत पर खुद घास डालकर बांधी थी। और याद है, काकी ने हंसते हुए जवाब दिया, पहली बारिश में आधी छत टपकने लगी थी और तुम रात भर बाल्टी बदलते रहे थे। दोनों की हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। उनके बच्चे अब शहर में बस गए थे। साल में 1-2 बार आते, जल्दी लौट जाते। काका कहते, बच्चों की अपनी दुनिया है। काकी हल्की उदासी छुपाते हुए कहती, हाँ, पर हमारा संसार तो यही आंगन है। गांव के बच्चे रोज शाम को उनके पास आ जाते। काका उन्हें पुराने किस्से सुनाते, मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती के। काकी गुड़ के छोटे टुकड़े बांटती और कहती, मीठा खाओ, मीठा बोलो। एक दिन कड़ाके की ठंड थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरवाजे की कुंडी खटखटा रही थी। काकी को तेज बुखार हो गया। गोमती, आंखें खोलो, काका घबराकर बोले। मैं ठीक हूँ, काकी ने धीमे से कहा, पर उनकी आवाज कांप रही थी। काका तुरंत वैद्य जी को बुलाने निकल पड़े। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी, पर कदम रुके नहीं। दवा लाकर उन्होंने खिचड़ी बनाई, पानी गर्म किया और पूरी रात काकी के सिर पर पट्टी रखते रहे। रात के सन्नाटे में काकी ने आंखें खोली। तुम सोए नहीं? तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ, काका ने धीरे से कहा। काकी की आंखों में नमी आ गई। हमने जीवन भर साथ निभाया, पर आज समझ आया कि साथ का मतलब क्या होता है। काका मुस्कुराए, अरे पगली, अभी तो बहुत झगड़ना है हमें। कुछ दिनों में काकी ठीक हो गई। उस दिन उन्होंने पहली बार फिर से चूल्हा जलाया। रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। काका बोले, अब लग रहा है घर फिर से घर बन गया। शाम को दोनों आंगन में बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। काकी बोली, सूरज रोज डूबता है, पर हर सुबह लौट आता है। काका ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में दुख आते हैं, पर साथ हो तो उजाला लौट ही आता है। पास से गुजरती पड़ोसन रुक गई। काका, काकी, आप दोनों को साथ बैठा देख मन खुश हो जाता है। काका हंसकर बोले, अभी तो हम बूढ़े हुए हैं, अलग कैसे बैठ सकते हैं। काकी ने चुटकी ली, इन्हें अकेला छोड़ दो तो चाय भी नहीं बना पाएंगे। दोनों फिर हंस पड़े। रात को आंगन में खाट डालकर लेटे तो तारों भरा आकाश ऊपर चमक रहा था। काका बोले, जब हम जवान थे तब भी ऐसे ही तारों को देखते थे। काकी बोली, तब सपने बड़े थे, अब यादें बड़ी हैं। और साथ? काका ने पूछा।
सात सबसे बड़ा है, काकी ने जवाब दिया। अगली सुबह गांव के बच्चे फिर आ गए। काका आज कहानी सुनाओ, एक बच्चे ने कहा। काका बोले, आज कहानी नहीं, एक बात सुनो। जीवन में पैसा नहीं, साथ और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, और खाना समय पर खाना भी जरूरी है। बच्चे हंस पड़े। धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा। मिट्टी के घर की दीवारों पर दिए की लो थिरक रही थी। काका और काकी साथ बैठकर रोटी खा रहे थे। काका बोले, गोमती, अगर फिर से जीवन मिले तो? काकी मुस्कुराई, तो फिर से तुम्हारे साथ यही छोटा सा घर चुनूंगी। काका की आंखें चमक उठी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर को धन्यवाद कह रहे हों। गांव वाले कहते थे, उनका घर छोटा है, साधन कम है, पर प्रेम इतना विशाल है कि जो भी उनके पास बैठता उठना भूल जाता। उनकी बातें साधारण थी, पर उनमें जीवन की गहराई थी। उनके झगड़े छोटे थे, पर अपनापन बहुत बड़ा। और सच यही था, उनकी कहानी सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता, क्योंकि वह कहानी शब्दों की नहीं, साथ निभाने की थी। उम्र की नहीं, प्रेम की थी, और समय की नहीं, विश्वास की थी। धन्यवाद दोस्तों।